भौतिक विज्ञान। ठीक है, कल हमने पढ़ाया था कोई चीज, कल हमने निगमन करवाया था कि यांत्रिक ऊर्जा का मान सदैव नियत रहता है। आज हम फिर करवा रहे हैं इस चीज को, क्योंकि ये बहुत कठिन है और जब तक इसको घर में 2-3 बार नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, घर में करना बहुत जरूरी है। ऊर्जा संरक्षण का नियम मैं बार बार बताता हूँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, न किसी वस्तु की ऊर्जा नष्ट होती है, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। मतलब एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा के रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। कथित ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में और स्थिर ऊर्जा को कथित ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। अब यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम अलग है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण अलग। ठीक है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण अलग चीज है। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण मैं बार बार बता रहा हूँ, 2 दिन से यही पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। यही यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि किसी वस्तु की यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी घटेगी, उस वस्तु की स्थिर ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी। यानी कि अगर स्थिर ऊर्जा घटेगी तो उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यही यांत्रिक ऊर्जा, ये यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का मान सदैव स्थिर रहता है। ये चीज है। तो इसको कल हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि गुरुत्व के अधीन का क्वेश्चन दिया था। गुरुत्व के अधीन कितने वस्तु में ऊर्जा संरक्षण, गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु में ऊर्जा संरक्षण, गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु का संरक्षण, गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु का, गुरुत्व के अधीन यानी जो वस्तु पृथ्वी के अधीन है, किसके अधीन है? पृथ्वी के अधीन है, गुरुत्व के अधीन हो गया। आगे, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं और इस गुरुत्व बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी द्वारा प्रदर्शित करते ये गुरुत्व क्या है। या इसी क्वेश्चन को मैंने क्या घुमाया था, मैंने क्या कहा था, इसी को सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि कितने हुए किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। सदैव क्या रहती है? नियत मतलब स्थिर। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। आज इसको मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। सिद्ध करो कि कितने हुए किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। या यही क्वेश्चन है क्या, गुरुत्व के अधीन कितने वस्तु का संरक्षण। क्वेश्चन एक ही है, ये क्लियर कर दीजिए।
इसका हल देखिए मैं आपके सामने बता रहा हूं, फिर समझने की कोशिश करो आप लोग। अगर मैंने ये कोई आज ऊंचाई से कोई क्रिकेट ले, फिर ऊंचाई से आज कुल ऊंचाई एक ही, हमने 3 बिंदु ले लिए, 3 बिंदु सी ले लिया, सब चलेगा। अरे वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप आ रहे लो, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। देखिए कुल ऊंचाई इसकी एच है, कुल ऊंचाई कितनी एच है, हमने एच मान ली, माना एम द्रव्यमान का कोई पिंड एच ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक, एच ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक या एच ऊंचाई से गिराया एच, यहाँ एम द्रव्यमान का कोई पिंड जब कोई एच ऊंचाई से गिराया जाएगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो हम इसमें 3 स्थितियों में ए, बी व सी, तीनों स्थितियों में पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। अगर ए बी बराबर मैंने मान लिया एच मीटर, यदि बी सी बराबर एच, बी सी कितना लेंगे एच, बी सी एच मीटर, तो ए सी कितना होगा, ए सी होगा एच माइनस एच, ए सी कितना होगा एच माइनस एच माइनस एच, ये हमारा। अब बिंदु ए पर बिंदु ऊर्जा के प्लस यू, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा का फैक्टर एच लेंगे, तो अब बिंदु ए पर पिंड का प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो 0 का वर्ग प्लस एच, यहाँ से लेके ए बी तक स्मॉल एच, ये 0 हो जाएगा, एच तो समीकरण 1। बिंदु ए पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कितनी निकली है, mgh जूल। अब हम बिंदु सी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कहाँ निकालना है, बिंदु सी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो बिंदु सी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के लिए हमें वेग की जरूरत है, किसकी जरूरत है, वेग की। तो बिंदु सी पर पिंड का वेग ज्ञात करें, बिंदु सी पर पिंड का वेग, तो बिंदु सी पर पिंड का वेग ज्ञात करेंगे। ये समीकरण 1 हो गया, बिंदु ए पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा निकाला। अब हम
पर वेग निकालना, बिंदु सी पर वेग, इस बिंदु पर वेग। तो यहाँ से आप करके त्रिकोणीय समीकरण, करके त्रिकोणीय समीकरण, कौन समीकरण? वेग का त्रिकोणीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर 2gh। तो b निकालना है, यहाँ पे हमने b माना है, c पर u 0 है, ऊपर से गिर रहा है तो क्या होगा? 0 होगा। 2gh यहाँ से यहाँ तक गिरा, ये दूरी कितनी है? h माइनस h गिरा। इस तरीके से हम v स्क्वायर बराबर 2gh बिंदु सी पर पिंड का वेग आ जाता है। अब हम बिंदु सी पर पिंड का यांत्रिक ऊर्जा, पिंड की यांत्रिक ऊर्जा K प्लस Q यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, स्थिर ऊर्जा h। ये हमने अब ए बी कितना है? 20 पर वैल्यू है 2g कोष्टक h माइनस यहाँ से BC ऊंचाई, BC ऊंचाई कितनी है? x है, ऊंचाई x। तो जो ऊंचाई से n तक गुणा कर लीजिए, n माइनस n x प्लस n से इस तरीके से बिंदु सी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा आ जाती है। क्या आ जाती है? बिंदु सी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा। अब हम बिंदु बी पर, कहां पर? बिंदु बी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा क्या करेंगे? तो बिंदु बी पर पिंड का वेग कितना होगा? पहले वेग निकालना पड़ेगा और फिर हम यांत्रिक ऊर्जा निकाल लेंगे। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम लिखेंगे, अब पिंड ए से गिरा, अब बी तक, कहां तक? बी तक। ए से गिरा बी तक गिरेगा, तो बी तक गिरने पर बिंदु बी पर पिंड का वेग क्या आता है? तो गति के कितनी समीकरण, गति के कितनी समीकरण से v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर 2gh होता है। ऊपर से गिरना है तो प्रारंभिक वेग यहाँ 0 होगा, 2gh। ऊपर से a से b तक आया, ऊंचाई h होगी, तो v स्क्वायर बराबर 2gh। ए से गिरा बी तक आया, ऊंचाई कितनी हो गई? तो बिंदु बी पर पिंड का वेग कितना आ गया? 2gh। क्या आ गया? 2gh। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब बिंदु बी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा K प्लस Q। तो कहते हैं देखो mv स्क्वायर, स्थिर ऊर्जा mgh, 1/2 mv स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 2gh। कितनी आई? 2gh। तो 2gh mgh। अब यहाँ ऊंचाई कितनी है? वस्तु कहाँ आ गई? पृथ्वी तल पर आ गई, तो न्यूनतम ऊंचाई पर आ गई, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जो कैंसिल mgh प्लस 0 mgh, ये समीकरण 3 होगा।
यानी कि अभी मैंने बिंदु ए पर यांत्रिक ऊर्जा निकाली, क्या निकली mgh, बिंदु पी पर निकाली, क्या निकली mgs, बिंदु सी पर निकाली, क्या निकली mgh। तीनों जगह mgh हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है, स्थिर रहती, क्योंकि तीनों स्थितियों में ए बी व सी तीनों स्थितियों में पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का मान mgs आया है। तो यानी ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का मान सदैव स्थिर रहता है। ये निगमन मैंने हमको करवाना था, मैंने करवा दिया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट निगमन है जो मैंने आपको बताया, कल भी बताया था, आज फिर बताया। आज हम आप इसी में अब आप ध्यान रखें, कुछ बातें मैं बता रहा हूँ फिर, कि जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आएगा, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आएगा, अंदाज ये ध्यान रखना, क्यों हम चलिए बुक चाहिए समझना मत दो। पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, जब पिंड ऊपर से नीचे की ओर आता है तो चलिए